हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया आपके लिए वर्कशीट नंबर 41 जो कि क्लास 10th के लिए रहेगी। हमारा सब्जेक्ट रहेगा बच्चों सामाजिक विज्ञान। इसमें हम भूगोल विषय के बारे में पढ़ेंगे। भूगोल विषय का हमारा टॉपिक रहता है अभी भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। आज की तारीख है बच्चों 8 अक्टूबर 2020 और हमारी वर्कशीट का सब टॉपिक रहेगा वायु परिवहन। पिछली क्लास में हमने देखा था जल परिवहन, आज हम देख रहे हैं वायु परिवहन। तो चलिए स्टार्ट करते हुए वर्कशीट को देखते हैं क्या लिखा है। तो हमें सबसे पहले बताया गया है बच्चों वायुयान के बारे में कि भाई हमें जब वायु परिवहन हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें वायुयान के बारे में बताया गया है कि वायुयान यातायात का तीव्रतम किंतु महंगा साधन है। भारत जैसे विशाल और तथा व्यापक जल वायविक विविधता वाले देशों में वायु परिवहन का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि भाई भारत में ज़्यादातर 95% जो व्यापार किया जा रहा था वो जल परिवहन के थ्रू किया जा रहा था। लेकिन हमारे इंडिया में वायु परिवहन की भी अलग एक महत्वता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। वायु परिवहन आंतरिक परिवहन के दूसरे देशों के साथ संपर्क स्थापित करने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरे देशों के साथ हमें संपर्क करना है तो वायु परिवहन हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यात्रा और माल परिवहन के अलावा देश की रक्षा के लिए वायु यातायात का विकास आवश्यक है कि भाई हमें यात्रा करने के लिए भी हमें वायु यातायात आवश्यक है, माल परिवहन के लिए भी हमें ये चाहिए होता है और देश की रक्षा के लिए भी वायु यातायात हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है, आगे देखते हैं। आपातकालीन स्थिति में वायु परिवहन की सुविधा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चाहे 1990 से 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान जॉर्डन और अन्य खाड़ी देशों से नागरिकों की वापसी हो या कोरोना महामारी के दौरान अलग अलग देशों से भारतीय नागरिकों की वापसी हो, वायु यातायात ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो बच्चों इसमें बताया 1990-91 में खाड़ी युद्ध हुआ था तो जॉर्डन से हमारे देशों में नागरिकों को वापस लाया गया और एक कोरोना महामारी से विदेशों में जो लोग रहते थे हमारे देश के, वहाँ से भी लोग हमारे देश में आए। वो किसके माध्यम से आए? वायु यातायात के माध्यम से आए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हिमालय के समुद्री सुदूरवर्तीय क्षेत्रों में सड़क और रेल परिवहन के अभाव के कारण वायु यातायात का सहारा ही लिया जाता है कि भाई जो हिमालय में हम नहीं जा पा रहे हैं, जहाँ पर सड़क नहीं बन पा रही है, रेल की सुविधा नहीं है, वहाँ पे वायु यातायात का सहारा लिया जाता है। ठीक है, आगे देखो। वायु यातायात द्वारा एक डाक सामग्री भी तीव्रता से पहुँचाई जा सकती है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है बच्चों। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। दूसरा बताया गया है एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सेवाएं प्रदान करती है। तीसरा बताया है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड देश के आगम्य एवं दुर्गम भागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के आंतरिक भागों में हेलीकॉप्टर सेवाएं पहुंचाता है। कौन? पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ठीक है, चौथा है भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 18 फरवरी 1911 में हुआ, जब इलाहाबाद में नैनी तक वायुयान से डाक ले जाया गया। ठीक है, इलाहाबाद से नैनी तक वायुयान से क्या लेकर जाया गया? डाक। यह दुनिया की पहली मेल सेवा थी। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसे पहला है छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा सांताक्रूज मुंबई। ठीक है, दूसरा बताया गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पालम जो कि दिल्ली में है। तीसरा बताया गया है सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा दमदम जो कि कोलकाता में है। ठीक है, और चौथा बताया है मीनम बक्कम हवाई अड्डा जो कि कहाँ पर है? चेन्नई में है। ठीक है, तो ये वर्कशीट हमारे यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब इस वर्कशीट से जुड़े हुए हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं क्या है
क्या दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, एयर इंडिया से जुड़े कुछ देशों के नाम लिखिए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन महत्वपूर्ण क्यों है। तीसरा लिखना है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। चौथा, आपातकालीन परिस्थिति में कौन सा परिवहन सबसे अधिक उपयुक्त है। तो इन चारों क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, अब हमें इनके आंसर देखने हैं, किस तरह से आंसर दे सकते हैं। चलिए देखते हैं अपने आंसर्स को